इस कैदी ने पानी मांगते वक्त इंटरव्यू लेने के वाले की जोर से घूंसा मारा। एक तरफ की हथकड़ी को लोहे की सलाखों से मजबूती से बांधा और दूसरी तरफ को दरवाजे को लोहे की चेन से बांधा। उसने जानबूझकर पानी का गिलास तोड़ दिया ताकि बाहर खड़े पुलिस वालों का अपनी तरफ को ध्यान खींच सके। पुलिस वाले समझे कि अंदर कुछ गड़बड़ है। पुलिस वालों ने जोर से दरवाजे को खींचा, लेकिन दरवाजा अंदर से मजबूती से बंधा हुआ। पुलिस वालों ने तेजी से जोर लगाया और जैसे ही दरवाजा खुला उसके साथ खिड़की भी खुल गई और कैदी खिड़की से बाहर निकलकर भाग गया। कैप्टन ने सारी फोर्स को कैदी को ढूंढने के लिए लगाया, लेकिन कैदी खिड़की के ऊपर वाली छत पर था। जैसे ही सारी फोर्स नीचे गई तभी कैदी खिड़की से अंदर आया। गार्ड के जोर से लात मार दी। उसके बाद कैप्टन को शक होने लगा कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद कैदी की जान क्यों नहीं गई। इतने में ही कैप्टन जोर से ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन कैप्टन को कोई निशान नहीं मिला। तभी एक पुलिस वाले ने कैप्टन की गर्दन पर देखा तो उस पर कुछ खून के निशान थे। कैप्टन को याद आया जब वो खिड़की से झांक रहा था तो उसकी गर्दन पर कुछ गिरा था और कैप्टन उसी कमरे की तरफ दोबारा से भागता है, लेकिन कैदी वहां से भी भाग चुका था और कैप्टन ने पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। हाई अलर्ट जारी होने के बाद पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढने में लग गई, लेकिन सवाल वही था, जब सारे दरवाजे बंद थे तो फिर कैदी भागा कैसे। इंटरव्यू लेने वाले को शक हुआ। जेल से केवल पुलिस फोर्स की ही गाड़ी बाहर गई है। इंटरव्यू लेने वाली जिस कार में बैठी थी उसने अचानक कैप्टन का हाथ पकड़ लिया। कैप्टन ने धीरे से अपनी गन निकाली और कैदी इतने में ही भाग गया। कैप्टन ने इतने में ही कैदी का पीछा करना शुरू किया, लेकिन सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ थी इसलिए कैप्टन गोली नहीं चला सका। उसने हवा में फायर करा, लेकिन इतने में ही इंटरव्यू लेने वाली ने कैदी की मूवमेंट का पता लगा लिया था। उसने अपनी कार आगे कर दी और कैदी को पकड़ लिया। इतने में ही कैप्टन कुछ बोला और इंटरव्यू लेने वाले का ध्यान भटक गया और कैदी वहां से निकल भागा। जैसे ही लड़की कार से उतरी इतने में ही एक कार जो चलती हुई लड़की की तरफ आने लगी। कैदी लड़की की तरफ झपटा और लड़की को बचा लिया।